सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जान जसविंदर अलीशा शीपड़। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज बहुत सारे लोग दुखी है, लाचार है, परेशान है, बीमारी में है, कर्जे में है, समस्या में है, विपत्ति में है, दुख में है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर दया करना चाहता है। आज देखे कि परमेश्वर काम करेगा, कैसे काम करेगा। कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर फ्लॉप जा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बीमारी में है, कर्जे में है, समस्या में है, चिंता में है, डिप्रेशन में चले गए हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप एक तरीका है कि आप बचाए जा सकते हैं। ईश्वर तो बहुत है मगर परमेश्वर एक है, वो उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। वो आज लोगों के ऊपर दया करना चाहता है, लोगों को बचाना चाहता है, आशीष देना चाहता है। मैं कह रहा हूँ हम देखेंगे बाइबल से एक वचन को, वो छोटा सा वचन है, लिखा है जैसे मत्ती उसकी 12 की 29 में लिखा, जहाँ कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जबकि पहले वह उस बलवंत को बांध ना ले, और तब वह उसका घर लूट लेगा। कहें आमीन। देखो बाइबल में साफ लिखा है कि जब तक हम अपने शत्रु मतलब शैतान को बांध नहीं लेते। बहुत सारे लोग आज क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं, बहुत मतलब लोग बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं, सुबह भी करते हैं, दोपहर को भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। मैं कह रहा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको रात को उठना पड़ेगा, रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रे करनी होगी, क्योंकि स्वर्ग का रूल है। और 2 घंटे 40 मिनट प्रार्थना करने का समय है। आज मैंने अपनी चर्च के अंदर पिछले संडे मैंने लोगों को बताया, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा आपकी लाइफ के अंदर। लोग जा रहे हैं चर्च में, आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा भविष्यवाणी नहीं देगा, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सो रहे हैं लोग। देखो यहाँ लिखा है कि बलवंत को बांध ना ले। जब तक मतलब बलवंत कौन है? शैतान। शैतान हमें देखता है 24 आवर, जैसे परमेश्वर हमें देखता है, शैतान भी हमें जानता है कि वो किस समय मसीह कहाँ क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। शैतान भी हमें देख रहा है, और वो देख रहा है कि ये गलती कब करेगा, ये परमेश्वर के वचन का वाड़ा कब तोड़ता है। जब हम वाड़ा तोड़ देते हैं तो पवित्र आत्मा कुछ नहीं करता, परमेश्वर हमारे लिए क्षमा मांगता है कि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। क्या कह रहा हूँ कि जब परमेश्वर देख रहा होता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, कई बार शैतान हमसे जानबूझकर गलती करा देता। मैं कह रहा हूँ तुम क्षमा मांग लो, परमेश्वर क्षमा कर देगा। वो दया का सागर है, क्षमा की खान है, परमेश्वर दया करता है। और क्या करो? प्रे करो। मिडनाइट प्रे नहीं करते, उन लोगों के जीवन फ्लॉप जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। वो फेलियर है, फ्लॉप है, असफल जा रहे हैं लोग, उनके बिजनेस डाउन जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं जानते लोग। हम देखो मेरी टीम है और मेरे प्रे रूम के अंदर मिडनाइट प्रे कर रहे हैं, और मेरी चर्च के जितने लोग हैं सब मिडनाइट प्रे कर रहे हैं। अभी अभी मेरी मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई है, अब आगे देखना कैसे फैल रही है। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा चमत्कार दे रहा है, चमत्कार पे चमत्कार दे रहा है। अब देखोगे कैसे ग्रोथ कर रही है ये मिनिस्ट्री। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने एक और वचन के अंदर बात लिखी है, आप प्रार्थना करना स्टार्ट करें, देखो परमेश्वर आपकी लाइफ में चमत्कार करना स्टार्ट कर देगा। एक वचन और पढ़ेंगे मेरे साथ, मत्ती 13 उसकी 25 आयत में लिखेंगे, देखेंगे। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। कहें आमीन। देखो परमेश्वर फिर वचन के अंदर कह रहा है कि जब सो रहे होते, सो कौन रहे थे? अन्य जातियों ने तो सोना ही सोना है, मसीह लोग भी सो रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि शैतान हमारे घर के अंदर बाढ़ लगा रहा है, क्या कर रहा है, सूद लगा रहा है। और शैतान क्या करता है? आस्ते से आता है, धीरे से आता है, घुस जाता है, और लोगों के घर के ऊपर जादू टूने चल रहे हैं। नहीं पता चलता लोगों को, सांप बिच्छू दुष्ट आत्माएं दिख रही हैं, नजर आ रही है। लोगों के बाल कटे जा रहे हैं, कपड़े, लोग बहुत सारे लोग अपने कपड़े दे देते हैं लोगों को, और कपड़े के ऊपर वो दुश्मनी निकाल देती है। परमेश्वर ने कहा, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उसने कहा तेरे घर के ही दुश्मन होंगे, और लोग कपड़े के ऊपर जादू टूना दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सुनना चाहिए, मानना चाहिए। जो बाइबल बोल रही है, परमेश्वर बता रहा है अपने दासों के द्वारा, बात मानो परमेश्वर के दास की। अगर आप दास की बात नहीं मानेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। जैसे आदम और हवा ने गलती की थी। हवा, देखो हवा ने क्या किया? शैतान की सबसे पहले आवाज़ और बात करना शैतान से हवा ने सीखा था, और तब से ये पाप आज तक चलता रहा। भूतड़ियाँ औरतों से ही निकल रही है, मर्दनी ऐसे ऐसे सिर घुमाता, औरत ही घुमाती है चर्च के अंदर।
और औरत ही सबसे पहले परमेश्वर के पास जाती है। और क्या कहता है परमेश्वर, कह रहा है कि मैं बचाना चाहता हूँ लोगों को। परमेश्वर कहता है मैं शहीद देना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे हाथों तुम्हारे लिए देखो, कहता है मैंने हाथों में कील लगवाया, नेजा लगवाया, अपने सिर के ऊपर कांटों का ताज पहना। आज कांटों के ताज का मतलब मैं बताता हूँ क्या है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने कांटों का ताज क्यों पहना, क्योंकि शैतान क्या करता है, हमारे विचारों के अंदर अटैक करता है। इंसान लड़ता रहता है। मसीह लोग कहते हैं यार मेरे विचारों में क्यों गंदे पाप आते हैं, ऐसे बता नहीं सकता, और तुम्हें भी आते हैं और फीमेल मेल दोनों के आते हैं, मगर वो बताते नहीं है, शर्म के मारे क्या करे बेचारे। और मैं कह रहा हूँ परमेश्वर जानता है हमें, हम बूझ लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। मैं कह रहा हूँ जब लोग सो रहे होते हैं, यहाँ देखो कि शत्रु आके बीज बो गया। इसका मतलब शत्रु कौन है? शैतान। शैतान जब हम मिडनाइट प्रार्थना नहीं करते तो आपके घर का बाड़ा तोड़ेगा और कब घर में आएगा तभी पथरियाँ आती हैं, रसौलियाँ आती हैं, बीपी आता है, कैंसर आता है, शुगर आती, थायराइड आती, लड़ाई झगड़े आते हैं। सुबह पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, आपको काम नहीं मिल रहा, आपको देख नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा, बता नहीं रहा, आपको काम का बोला, आपको काम नहीं मिल रहा, आप फ्लॉप जा रहे हैं। इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वचन की परिभाषा नहीं समझते लोग। बाइबल क्या कह रही है, बाइबल साफ हो रही है, दोनों वचन के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ अगर बात मान रहे हैं परमेश्वर की तो परमेश्वर आपकी लाइफ में चमत्कार करेगा। पवित्र आत्मा चमत्कार करना चाहता है। मैं कह रहा हूँ आपके आज बांझपन है, कोई पथरियाँ, रसौलियाँ, गिल्टियाँ, गोले, कैंसर है, शुगर है, थायराइड है, आज चले जाएगा। जैसे ही मैं दुआ करूंगा पवित्र आत्मा हीलिंग देगा। अगर आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, जादू की स्पिरिट ने पकड़ा है, अभी आप आंख बंद करें। मैं आपको 1 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड देता हूँ। आप एक पानी का गिलास ले, उसमें नमक डाल कर रखो, अपने पास रखो और मेरी दुआ को सुनो। मैं दुआ करूंगा, मेरे हाथ की तरफ देखना। परमेश्वर आत्मा आपको चमत्कार दिखाएगा। परमेश्वर छूता है। परमेश्वर, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जागता है। अगर आप मेरे हाथ की तरफ देखेंगे विश्वास के साथ, तो मैं कह रहा हूँ बिना विश्वास के, उसने कहा परमेश्वर के पास आने वाले को, इब्रानियां 11:6 में लिखा हुआ कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। अगर आप नहीं फेद करेंगे तो हमारी गलती कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो परमेश्वर है। आपको सीधा नजर नहीं आएगा। अगर हमारे अंदर देखना चाहते हो, यीशु मसीह हमारे अंदर से होकर काम करता है, सीधा दर्शन नहीं देगा वो आपको। मैं कह रहा हूँ वो डायरेक्शन देते हैं। एंजल हमारी क्या करते हैं, तस्वीर लेते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं और बहुत सारे लोगों को दर्शन आते हैं। जैसे हमारी मतलब चेहरा बॉडी लेते हैं एंजल, परमेश्वर लेता है और लोगों के घरों में जाता है और मिलता है। परमेश्वर लोगों को हीलिंग देता है। जैसे सुलेमान था, उसको बुद्धि वरदान कैसे मिला? सौपन के द्वारा परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, राजा बना दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरी बाइबल के अंदर। अगर आप भी आज फ्लॉप जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आंख बंद करें। अभी मैं आपके लिए दुआ करने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में चमत्कार करेगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में अभिषेक उतरे और छुए, टच करे आत्मा। इसी तरह पथरियां बाहर, सौड़ियां बाहर, गिल्टियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर, जादू ने की स्पिरिट जय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी शादियां नहीं होती शादी हो जाए, बांझपन का शराब टूट जाए, जिनके पास घर नहीं है पवित्र आत्मा घर दे दे, चोर कराते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाओ एंजल मिराकल मनी कर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गवर्नमेंट जॉब की आशीष खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लोगों को छू और ब्लेस कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फॉरेन के रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा टच कर हीलिंग दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूँ बबली, पवित्र आत्मा तेरी लाइफ में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। रबात सना पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मेरे लोगों को छू और ब्लेस कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहोवा तेरा आत्मा छूए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय खाया पिला उल्टी करके बाहर आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा तू छू। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने वाटर के अंदर नमक डालकर रखा विश्वास के साथ, परमेश्वर इसी समय तू छू। तेरे कलाम में लिखा वाटर को मैं अनॉइंटेड कर देता हूँ, जैसे अलीशा ने नमक डालकर वाटर के अंदर दिया था। इजराइल के अंदर जितनी बांझ बैठी थी और वो प्रेग्नेंट होगी, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ वो पानी के ऊपर मैं अभिषेक खोलता हूँ, अनॉइंटेड करता हूँ वाटर को यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी छू, सारा खाया पिला उल्टी करके बाहर आ जाए, कुक खोल जाए, मेराइकल हो जाए, डिलीवर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे वाटर ले पवित्र आत्मा जी छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पवित्र आत्मा छू यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सारे शराब टूट जाए, फेलियर की आत्मा, डिवोर्स की आत्मा कैंसिल करता हूँ। हर एक जेल की दीवार टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी जमानत नहीं हो रही पवित्र आत्मा छू, जमानत होने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं डॉक्यूमेंट को ब्लेस करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। होली स्पिरिट टच कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम।
फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ आमीन। मैं कह रहा हूँ देखो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के अंदर चमत्कार करेगा, ये प्रे थी और आप विश्वास करना। अगर आप बार बार भी रिपीट करके देख रहे हो, आपका रिश्तेदार है कोई भी है, उसको शेयर करो, पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा। मैं कह रहा हूँ चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप फेथ करोगे तो पवित्र आत्मा बहुत सारी, मेरे चैनल के ऊपर ही अगवाइयाँ दे रहे हैं लोग, टेस्टामनियाँ दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। विश्वास करना पड़ेगा, परमेश्वर चमत्कार करेगा। आप ब्लेस हो। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा फिर से चमत्कार करेगा आपकी लाइफ में। ओके, गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।